हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज है संडे की शाम को जब सो के उठे उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट हुआ है। और फिर आज कन्या का दिन था तो सुबह हमने कन्या पूजन की थी। तो कन्या पूजन करने के बाद कल का फास्ट भी था तो दोपहर को ना नींद आ गई थी। और आलस का दिन है तो नींद जब आती है ना दोपहर को तो फिर बहुत मतलब उठने का मन भी नहीं करता। फिर जब हम लोग शाम को उठे उसके बाद थोड़ी सी बैठ के गॉसिप, क्योंकि नींद तोड़ने में टाइम लग रहा था, बच्चे भी उठ गए थे साथ में, वो भी सो रहे थे। यहाँ सेला के कान का ना वो खुल जाता है, जो हमने कान को पेच लगवाया था उसको, तो वो बार बार ना खुल जा रहा है या फिर उसको अभी भी कभी कभी ना पकने लगता है धीरे, तो फिर उसको ठीक करना पड़ता है हमें। फिर यहाँ पर सेला और मेरे हस्बैंड लूडो खेल रहे थे और मैं श्री को खाना खिला रही थी शाम का। तो वो पहले सेला खेलती थी तो वो उसे ना बस जीतना होता था कि मैं ही जीतूं, लेकिन अब तो समझ गई है तो अब तो बस खेलने भी आ गया है तो फिर वो उनके साथ अच्छे से खेल लेती है। तो वहाँ बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब सामने वाले की गोटी पिट जाती है तो बहुत खुश हो जाती है कि अरे नंबर आ गए, पिट गई। और फिर यहाँ पर आ गई थी मैं शाम की तैयारी करने। शाम को हमारे घर एक पूजा होती है शीतला माता की, जो इसी चैत्र नवरात्रि में होती है। अष्टमी की रात को शाम को होती है। तो अष्टमी को हमने व्रत रखा था तो हमने बड़े लोगों से पूछ के अपने घर के, और फिर आज हमने करने की सोची कि कन्या पूजन करने के बाद हम कर लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद फिर बनाएगा तो फिर खाएंगे। और तो इसलिए हमारे घर में बहुत अधिकतर लोग ना नवरात्रि की पूजा करते हैं, मतलब 8 दिन व्रत करते हैं। तो इसलिए ना अष्टमी के कहे कि माता की पूजा है तो शाम को पूजा करनी ही पड़ती है। तो आज नवमी है तो आज के दिन हम पूजा कर लेंगे। इसमें ना पूड़ी बनती है, दाल भरी पूड़ी और रसिया चावल और गुड़ डाल के जो रसिया बनती है ना, वो इसमें दूध नहीं पड़ता है, उस फिर रसियाओं का महत्व नहीं रहेगा। हमारे घर जब भी बनता है पूजा पाठ के लिए तो रसियाओ ही बनता है। और यहाँ पे दाल हमने चने की दाल को सुबह ही भिगो के रखा था तो 3-4 सीटी लगा दिया। फिर हल्का पानी डाल के लगाएंगे और थोड़ा सा जो पानी अगर बचता है इसमें तो मतलब खुला करके इसको अच्छे से पका लेंगे कि उसका पानी सोख हो जाए। तो उसको हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर से भुना हुआ जीरा डाल देंगे, इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें तेल डाल रही हूँ पूड़ी तलने के लिए, क्योंकि ये जो पूड़ी होती है ना दाल भर की पूड़ी, वो सरसों के तेल में ही फ्राई होती है। और इसमें ये आटा मैंने सॉफ्ट गूँथ लिया था, क्योंकि अगर हम टाइट गूँथेंगे तो अच्छे से भरेगा नहीं और फट जाएगा। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, हमारे नेबर जो है ना वो कहीं गए थे तो अपने बर्ड को हमारे घर छोड़ गए थे। ये तोते के मतलब बच्चे हैं जो 1.5 महीने के हैं, तो वो उनके साथ खेल रहे थे। फिर यहाँ पर आ गई थी पूड़ी बनाने और ये सरसों के तेल में पक रहा है। धीरे धीरे आँच करके पकाते हैं, नहीं तो वो ऊपर से ना पूरा जल जाता है। और फिर इस बर्ड की आवाज़ ना चें 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 दिन भर चिल्ला रहे थे, जैसे कि क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या है। तो ये सब चीज़ें ना बर्ड अगर पालो ना तो बहुत दिक्कत भी होती है कहीं जाने में, या फिर दिन भर घर में आप सो रहे हो तो आपको शांति का मतलब एहसास होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरे को तो उतना पसंद नहीं है पालना। और फिर यहाँ पर सारी पूड़ियाँ तल गई थी और रसियाव भी बन गया था। फिर शाम की पूजा करनी थी तो उसके लिए फिर नहा धो के फिर मैं रेडी हो गई थी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। यहाँ पे कलश वगैरह मैंने सजा दिया था और यहाँ पर हथेलियों के निशान देने पड़ते हैं, तो दीवार ख़राब हो जाए इसलिए उसमें मतलब पेपर लगा दिया हमने कि दीवार ना ख़राब हो इसका। और पेपर लगा के फिर हम दोनों हथेलियों की छाप देते हैं हल्दी से, और फिर सिंदूर से टीका कर देते हैं। तो और पान का पत्ता था इसमें भी यूज होता है। सेम ये भी माता की पूजा होती है, पर ये हमारे गांव साइड होती है ना तो इसलिए हमें करनी पड़ती है। और यहाँ पर 9 जोड़ मतलब 18 था, 9 जोड़ा पूड़ी और रसिया, और फिर उसको टिक के उनको चढ़ा दिया, उनको भोग लगा दिया। और श्री भी यहाँ पे तंग कर रही थी कि हमें भी हथेलियों पे दाग देने हैं, तो मैंने कहा कि चल, तो वहाँ पर हमने फिर कागज़ लगाया और दोनों बच्चों ने अपने अपने छाप दिए कि उनको भी करना था ये। तो हल्दी था तो मैंने कहा चलो तुम लोग खुश हो जाओगे।
और फिर यहाँ पे हो गया हमारा पूजा संपन्न। उसके बाद मैंने पूजा कर ली और फिर प्रणाम कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर हम छोड़ देंगे और कि भोग लग जाए, उसके बाद हम पूड़ियों को उठाएंगे। एटलीस्ट आधा घंटा टाइम था हमारे पास कि चलो, वैसे भी भोग कभी भी लगाते हैं तो हमें ये नहीं कि तुरंत उठा ले, हमें छोड़ना पड़ता है। 5 मतलब 15 मिनट छोड़ दो या आधा घंटा छोड़ दो, वहाँ से हट जाओ। कहते हैं ना, भगवान भोग लगाते हैं तो सामने कोई खाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। फिर यहाँ पे सारे पूजा करने के बाद ना बाहर दिया जलाते हैं और उसके बाद फिर हम दरवाजे पर टीका लगाते हैं। तो रसोई घर में और सारे दरवाज़ों पे, रूम के दरवाज़ों पर भी लगाते हैं। यहाँ पर बज रहा था, अभी 8 बजने में टाइम था, तो थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। ये सुबह का ग्रीन चूड़ी था जो माता रानी पे चढ़ाई थी, तो वो मैंने पूजा किया था ना, हवन करने वक्त पहना था। फिर यहाँ पर टाइम हो गया था तो मैंने पूड़ी उठा ली और फिर यहाँ पर हम लोग खाना की तैयारी कर रहे थे। तो ये था हमारा पूरा खाना, जो पूड़ी, रसियाव और फिर ये आलू और चने की सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ा सा चावल। तो ये था प्रॉपर खाना जो हम खाएंगे आज। तो चलिए खाते हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। और रसियाव में ना आप दूध भी डाल के खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बच्चों को क्या होता है कि दूध डाल के दे दो तो खीर की तरह होता है, बस उसमें गुड़ डालते हैं। लेकिन श्री ऐसे भी पूड़ी और रसियाव खा ली थी तो उसको बहुत टेस्टी लग रहा था। रसियाव गुड़ का था ना, गुड़ भी ऐसे भी उसे बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर बर्तन को क्लीन कर लूँगी, सारे बर्तन को समेट के। फिर रात की क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद तो ना सुबह की भी तैयारी होती है ना, तो फिर सब्ज़ी वगैरह रात को ही कट करके रखनी होती है कि बच्चे क्या लेके जाएंगे, वो पूछूंगी और उनके अनुसार वो सब्ज़ी कट करूँगी। और ये पूजा पाठ ना आज मतलब 9 दिन जो होता है, बहुत पूजा पाठ करो, ये करो, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और यहाँ पर हो गई थी क्लीनिंग। अब मैं अभी बच्चे मेरे बगैर सोते भी नहीं हैं, तो यहाँ पे जल्दी से काम को निपटाना था। ऐसे मेरा 9 बजे तक काम हो जाता है। 9 आज तो 9:30 हो गया था। तो बस सब्ज़ी कट करनी थी, तो सब्ज़ी कट करके मैं नीचे ही बैठ गई थी कि थोड़ा आराम मिल जाए। और नीचे बैठो ना, गर्मी का दिन है तो नीचे बैठने में बहुत आराम मिलता है। अभी यहाँ मैं सारे मिक्स सब्जियों को कट कर रही थी, थोड़े थोड़े सारे चीज़ें थे, तो गाजर और बीन्स, आलू और प्याज को नहीं कट किया था, उसको सुबह कट करूँगी, छील के रख दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। बाय बाय।